अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो आप हजरात के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की इस वीडियो को आप हजरात पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको मसला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कब्रिस्तान में कैसे जाना चाहिए और कब्रिस्तान में जाने के बाद में कब्र पर फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है। तो वो तरीका हम आपको बताएंगे, किस तरह से दुआ मांगनी चाहिए और कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। देखिए, हमें और आपको कब्रिस्तान में ज़रूर जाना चाहिए, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। हमको भी एक न एक दिन उसी कब्र के अंदर जाना है, तो जब हम किसी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेंगे तो कल को जब हम इस दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे तब कल को हमारी भी कब्र पर आकर कोई ना कोई फातिहा जरूर पड़ेगा, और इससे आखिरत की याद भी ताज़ा हो जाती है और कब्र की याद भी ताज़ा हो जाती है। तो कब्रिस्तान हमें और आपको जरूर जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक हदीस के ये अल्फाज हैं, मन ज़ारा कब्रा अबवैही औ अहदिहिमा फी कुल्ली यौमिन जुमुअतिन मर्रतन गफरल्लाहु लहू व कुतिबा बर्रा। यानी जो शख्स अपने माँ बाप की कब्र की हर जुमे को ज़ियारत करता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है और उसको नेक लोगों में लिख देता है। याद रखो, जब माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करने का ये आलम है, यानी कब्र को जाकर देखने का ये आलम है, तो कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने का आलम क्या होगा। और जब फातिहा पढ़ने का ये आलम है तो अगर माँ बाप की खिदमत की जाए तब उसका आलम क्या होगा। तो बिलखुसूस अगर किसी के माँ बाप इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं तब जो है हफ्ते में एक मरतबा, कम से कम हफ्ते में एक मरतबा कब्र पर ज़रूर हाजिर होना चाहिए। और दिनों में सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल जो दिन है वो सैयदुल अय्याम यानी जुमे का दिन है। तो जुमे के दिन नमाज से पहले जुमे की या फिर जुमे की नमाज के बाद में कब्र के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर जाकर कब्र पर फातिहा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब रहा मसला ये कि कब्र पर फातिहा किस तरह से पढ़ी जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप हजरात 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, यानी कि ताक होनी चाहिए। ताक यानी जिसका कोई जोड़ ना हो। तो 3 मरतबा ये भी ताक है, 5 मरतबा ये भी ताक है, 7 मरतबा या 9 या 11 या 13 या 15, बहरहाल जितनी भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप हजरात दरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ लीजिए, सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ लीजिए या 6 मरतबा या 9 मरतबा। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है, जो सूरह इखलास को यानी कुल हुवल्लाह शरीफ को 1 मरतबा पढ़ता है उसको तिहाई कुरान को पढ़ने का सवाब मिलता है, और जो 3 मरतबा पढ़ता है उसको पूरा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा आप हजरात पढ़िए, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए, कुल औज़ु बिन नास पढ़ लीजिए, और इसके अलावा भी जितनी भी आपके सूरतें याद हैं, मिसाल के तौर पर सूरह मुल्क या सूरह यासीन या सूरह रहमान, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो सारी सूरतें पढ़ लीजिए। इसकी कोई हद, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है कि यही सूरत पढ़ी जाएगी, इसके अलावा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। तो चाहे आप इतनी सूरतें पढ़ें या इससे भी ज़्यादा आप हजरात पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप हजरात इस तरह से दुआ कीजिए, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने जितनी भी कुरान शरीफ की आयतें तिलावत की हैं इसका सवाब हमारे आका, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह को पहुँचे, और आपके सदक़ो तवस्सुल से तमाम अंबिया इकराम, तमाम रसूल निज़ाम, तमाम सहाबा, तमाम औलिया इकराम की बारगाह में पहुँचे, और फिर उसके बाद में इन सब के सदक़े में, औलिया इकराम के सदक़े में, अंबिया इकराम के सदक़े में इसका सवाब जो साहिब कब्र हैं उनका नाम लेकर उनकी रूह को पहुँचा दीजिए। आपका ये पढ़ना, जितनी भी आपने कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी हैं, जितनी भी आपने सूरतें पढ़ी हैं, इसका सवाब आपको भी मिलेगा, और जिन जिन को आप इसका सवाब ईसाल करेंगे, ईसाल यानी भेजेंगे, उन सबको भी इसका सवाब मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मरहूमीन को आप हजरात पहुँचाइए। बिलखुसूस जिस कब्र के पास में आप खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं उस साहिब कब्र को पहुँचाइए, और पूरे कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मदफून हैं उन तमाम को भी उसका सवाब पहुँचा दीजिए। ये आपकी फातिहा का तरीक़ा मुकम्मल हो गया। इस तरह से आपकी फातिहा मुकम्मल हो गई।
उम्मीद है कि ये क्लिप आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।